बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। लेकिन राजा का स्वभाव ऐसा था कि वो हर समय अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके दुख दुनिया में सबसे बड़े हैं। एक दिन अपने दुख से उबरने के लिए उसने सोचा कि वो गौतम बुद्ध के पास जाएगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। अगले दिन राजा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। भगवान, मैं एक राजा हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, राजपाट, परिवार। फिर भी मैं हमेशा परेशान रहता हूं। मैं दुखी हूं क्योंकि जब मैं किसी समस्या को हल करता हूं तो दूसरी समस्या सामने आ जाती है। क्या कोई तरीका है जिससे मेरा जीवन हमेशा सुखी रहे? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे एक काम करना होगा। अपने राज्य में जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कभी कोई दुख न हुआ हो। उस व्यक्ति से मैं तुम्हें सुखी रहने का रहस्य बताऊंगा। राजा बुद्ध की बात मानकर अपने राज्य लौट आया। उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया कि वे ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसने कभी कोई दुख न सहा हो। कई दिनों तक सारा राज्य खंगालने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह का दुख था। कोई गरीबी से जूझ रहा था तो कोई अपने परिवार को खोने का गम सह रहा था। अंततः राजा फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने पूरे राज्य में ढूंढा लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कभी कोई दुख न हुआ हो। हर किसी के पास अपनी कहानी है, अपने दुख है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है राजन। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न आए, तब तक तुम्हारा दुख बना रहेगा। समस्याओं को स्वीकार करो और समझो कि सुख दुख का चक्र हर किसी के जीवन में चलता रहता है। इसे स्वीकार करना ही सच्चा सुख है। राजा ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनकी सीख को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने दुखों को स्वीकार करना शुरू किया और समझा कि जीवन में हर परिस्थिति एक अनुभव है। कहानी से सीख, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। हमें इन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करें और समझें कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है।